उसकी शनाख्त जो है वो जी, उसकी शनाख्त ना सिर्फ ये कि उसके अपने वजूद से गायब हो चुकी है, बल्कि वो सारी चीज़ें जो उसकी शनाख्त को का इस्बात करती थी, जैसे कि एक शनाख्ती कार्ड उसका जो था वो भी खत्म हो चुका है। उस पर भी वही लेस चढ़ गई है जो लेस क्या वो अच्छी हो गई है उसने, वाह। तो यानी वो मुकम्मल तौर पर खत्म है। और जैसे और सारी चीजों का तो उन्होंने, मेहर ने इसको बयान कर वो दिया था। कहती है, वो डॉक्टर से कहती है कि मैं फिर आऊंगी जब वो हाँ, शरारतें। हाँ मतलब और हाँ एक मेजर हाँ थीम जो है कि किस हाँ, तरह वक्त जो है किस तरह हमारे हाथों से निकल जाता है, जी गायब हो जी, जाता है। तो 35 वो अपने आप को 35 साल का समझ रही है, जबकि वो बूढ़ी हो चुकी है और यानी कि उसकी उसके जिंदगी। शनाख्ती कार्ड भी, मैंने उसकी शनाख्त जो है, उसने इन्होंने जो शनाख्ती कार्ड को किया खास करके। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, और फिर मतलब उसके जब उसको खांसी आने लगती है, जी जी शायद मौत है जो उसकी तरफ आ रही है, उस खांसी जी, में उसके जरिए वो ऊन निकलने लगता है उसके यहाँ से, और मुख्तलिफ हाँ रंगों का इस्तेमाल है, नीले रंग का इस्तेमाल है, सुर्ख रंग का, सुर्ख रंग भी है मेरा ख्याल है कि एक सेक्स के लिए हम उसको भी सोच सकते हैं कि वो है। तो वो हाँ, ये रंग जो है, मतलब अपनी जिंदगी के रंग जो है वो उसने ऊन में डाल दिए हैं, और वो ऊन जो है वो उसकी रगों पैर में समा गया है। तो वो टेप लगाती है अपने हाथ पर, और फिर जब वो उसे हटाती है तो उसकी जल्द भी चली जाती है, यानी उसको बांध कर और एक तरह से उसके उसके जिस्म को जख्मी कर दिया है इस ऊन ने, और ऊन ही उसके अंदर भी बह रहा है। सही। एक ऊन एक इस्तारा है जो उस एक चीज जो उसकी जिंदगी को खा रही है। फिर वो खांसी के जब वो खांस रही है तो ऊन ही उसके जिस्म से निकल रहा है। तो ये सुरियलिस्टिक इमेज है जो हमारे सामने आता है। और ये सारी प्लानिंग किसने की है? या तो ये उसका हमजाद, यानी वो शायद सारी प्लानिंग हम जो अपने खिलाफ करते हुए, ये उसकी सबमिसिवनेस है, जैसे प्लेजर्स जिस तरह उसने अपने छोड़ दिए हैं सारे, अपना जिस्म छोड़ दिया है, और उसका सारा जो प्रेशर आ रहा है वो सारा वक्त जो जा रहा है वो सिर्फ रोजी कमाने में जा रहा है और मेहनत करने में जा रहा है और इंतजार में जा रहा है। तो ये जिंदगी का मुस्तकिल बयान है जो औरतों के साथ होता रहता है। ये मैं नहीं कहती कि ये यूरोप की कहानी लगा जा रही है या कोई कॉन्टेक्स्ट, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मेरा ख्याल है ये एक यूनिवर्सल एक हकीकत है जिसके बारे में बात है, यानी हर औरत, दुनिया की औरत, यानी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो हर जगह मौजूद है। और इसी तरह ये पेट्रियार्की जो है वो औरतों को उनके वजूद को जाय करने के लिए काम करती रहती है। तो इसका वजूद जो जाय हो रहा है वो भी इसी पेट्रियार्कल प्रेशर के तहत आ रहा है, और उसके खिलाफ मनसूबाबंदी जो है वो जारी है। उस एक नया मनसूबा जो है वो सामने जो तस्वीर में बड़ा शख्स है। फिर ये जंग का जो सारा है बहुत इम्पोर्टेंट है कि जंग दरअसल होती क्या है। जंग एक मैस्कुलिन एक्टिविटी है, राइट? उसमें वो शख्स जो है वो भी एक तरह से मसलूम है, चाहे वो मर गया है या नहीं मरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके लिए वो गायब हो चुका है। वो शख्स जो है वो उसकी जिंदगी में नहीं है। तो और ये किस वजह से नहीं है? इस वजह से नहीं है क्योंकि एक बड़ी ताकतें हैं उसके पीछे जो जंग कर रही हैं। वो जंग नहीं कर रहा है, वो तो उसमें एक मोहरा है सिर्फ, उसमें जो खत्म हो जाएगा, उसमें उसको खत्म करने के लिए और आम लोगों की के प्लेजर्स को, औरतों के प्लेजर्स को खासतौर पर खत्म करने के लिए ये जंगे जो हैं ये इस्तेमाल, जंगों को इस्तेमाल किया जाता है। तो जंग के लिए ये उस शख्स की गलती तो नहीं है जो उसको छोड़ के चला गया है। ये तो एक निज़ाम है, दुनिया का जो सियासी निज़ाम है जिसमें जंग एक एक्टिविटी के तौर, जंग एक आज तो हम जानते हैं कि जब कभी दुनिया में रिसेशन होने लगता है तो लोग जंग शुरू कर देते हैं, जब कोई बेइत्मीनानी होती है तो कौमें जो है वो जंग करना शुरू कर देती हैं ताकि लोगों की जो तवज्जो है वो उनके अपने मसाइल से हट जाए। तो ये बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंटल चीज़ है जंग जो है, और जंग लोगों की जिंदगियों को किस तरह से खा जाती है, किस तरह से उनको खून बना देती है। और
खत्म कर देती है, एक इंतजार की तराजू में किसी को डाल देती है। तो इस तरह मेरा ख्याल है बहुत बहुत अच्छा अफसाना था, मुझे ये बहुत पसंद आया। और मारिया महविश बहुत अच्छा अफसाना बहुत लिखा अच्छा, है आपने। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, और बहुत जी बहुत 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 अच्छा, बहुत काफी है। उम्दा। एक तो ये सब है, बातें जी हैं जी मत तो जी। तो थैंक यू। बहन ने भी बहुत बहुत खूबसूरती से इसको बयान किया। और साथ में और कोई खास वजह, मतलब आईना, धुन, काउच, ये सारी चीजें, और जैसे वो सेक्स के जो सिंबल्स जिनकी तरफ बहन ने इशारा किया, मेरा ख्याल है वो बहुत बहुत अच्छी तरह उसको बयान किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि मारिया की गिरफ्त जो है वो अफसाने की टेक्निक पर बहुत अच्छी है। और इंशाल्लाह इस तरह से और अच्छे अफसाने जो हैं वो पढ़ते रहेंगे जो उन्होंने। बिल्कुल जबरदस्त। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अंजुम मौजूद साहबा, बहुत शुक्रिया। इस अफसाने की को जब शुरू में हम इसकी गिरा खोलते 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 बिल आखिर जब अपनी मेहमान खुसूसी पे आए तो उन्होंने ऐसा जबरदस्त तरह से इसको वो किया कि हम पे सारी परतें उतरती गई और पता चला ये तो चीजें थी। फिर उसको मजीद एलिब्रेट कर दिया तनवीर अंजुम साहिबा ने, वो जो शनाख्ती कार्ड और उसको उसको उसकी जो मजीद जो उसकी वो इसको एक एक तौर पे देखा महर जैदी और तनवीर अंजुम ने कि ये मामूली अफसाना नहीं है, बहुत उम्दे तौर इसको तकनीकी तौर पर ये छोड़ दीजिए कि वो मंजर कहाँ का चुना उन्होंने, इन्होंने किस तरह से इसको बढ़ता है मारिया ने, शानदार। यकीनन ये कहना चाहिए कि मौजूदी हिसाब से भी और तकनीकी हिसाब से भी अच्छी क्लिप है। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अंजुम साहबा, साहबा और तमाम जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने आज, और मारिया महविश हमारी नई अफसाना निगार और बहुत अच्छे अफसाना निगार, उनका चलती हुई बसकार साहब से कि वो आज की इस रस्मी नशिस्त के अख्ताम का ऐलान करें। सब बहुत जिंदगी से हमारे फराइज सर काम की बहुत मजबूत होते और जनाब सदर का बहुत और उन्होंने बहुत उम्दगी से दायरे सदारत की फराइज सर के हवाले से भी मेहमान खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर महर जैदी ने भी अफसाने की मुख्तलिफ परतें खोली, बहुत उम्दा और लोगों ने गुफ्तगू की, बहुत ही शानदार रही। मैं समझता हूँ कि मौजूद थे हमारे यासिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, रिफत नाहिद साहिबा और रिफत इस्लाम सिद्दीकी साहब, वजी वारसी, बहुत शुक्रिया वजी वारसी का, उनकी नज्म के ऊपर आज के अफसाने के हवाले से बहुत उम्दा। डॉक्टर उमैर अहमद खान भी मौजूद थे, माँ जबी आसिफ भी मौजूद थी, सबियुल हसन मौजूद थे, मसूद समद साहब मौजूद थे और सब ने बहुत भरपूर तरीके से गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ उसकी मुख्तलिफ परतें, और ये कहना चाहिए कि दरअसल ये भी एक एक बार से एक ये अप्रिशिएबल है। हम सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं कि कहाँ से एक टुकड़ा चुना गया है, किस फजा से, लेकिन दरअसल ये एक तरह से बैनुल अक़वामियत है और दायरा इससे ये भी पता चलता है कि हमारे राइटर्स यहाँ वो जो है इंतखाब करने के ताल्लुक से जो है वो एक वसत नजर पैदा हो रही है इस एतबार से। और मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से देखा जाए तो जैसा कि अब आपने गुफ्तगू की आपने, तो ये एक जिंदगी का उस जिंदगी का जो जंगों की नजर हो गई, जिसमें जो है एक लायानियत की नजर होने वाली जिंदगी, एक मैकेनिकल अमल की नजर होने वाली जिंदगी, और किसने की वो बड़ा अच्छा उन्होंने डॉक्टर तनवीर अंजुम ने ये बताई कि वो जो तस्वीर है दरअसल वही वो टूल है, वही इस्तेमाल हो रहा है। और ये जंगें जो है एक बार से मर्दाना ही प्लानिंग का हिस्सा होती हैं। तो उससे ये ख्याल आया कि, और उसके बाद वो दूसरी कहानी बुनने लगा, वो एक कहानी नहीं है इंसानों की कहानी, तो एक ऐसा टुकड़ा मारिया ने हमारे सामने बेशुमार टुकड़ों में से एक टुकड़ा उस बेबसी का, बेबस जिंदगी का मेरा ख्याल है हमारे
पेश किया। और वजी वारसी का भी जाहिर है बहुत उम्दा उनकी नज़म थी, भरपूर तौर पे उस पर गुफ्तगू रही। यकीनी तौर पे मैं तमाम अहबाब का बेहद शुक्रगुजार हूँ और इस रस्मी नशिस्त के खात्मे का ऐलान करता हूँ और माइक एक मरतबा फिर इंजला हमीश के साथ। जेब साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये तो आप ही कर सकते हैं, इसकी सलाहियत किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है कि आप ही इसको तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। आज की इस रस्मी नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करते हैं हम, और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद आजम साहब, मौजूद है ना?